प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम एक संत जी का भजन लेते हैं। वो अपने श्रीवाणी में हमें समझाते हैं कि ये दुनियावी मेला जिसे हम देख रहे हैं ना, यूँ तो लोगों के लिए ये 100 साल का है, किसी के लिए 80 वर्ष का है, जब तक उम्र है जिसकी उसके लिए उतने समय का है ये मेला। मगर संत अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि 4 ही दिन का है। 4 दिन का कैसे है? और वो 4 दिन भी पूरे नहीं हैं कि हमारे जीवन में आएंगे भी या नहीं। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा, ये 4 ही दिन हैं बस। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो ये ऐसे ही है। और वो बताते हैं इस पूरे भजन के माध्यम से कि हमें क्या तो करना चाहिए और अभी हम कर क्या रहे हैं। इस दुनिया में आके हमें करना तो क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं, वो ये सब कुछ बखान करते हैं अपने इस भजन के माध्यम से। संत जी का भजन लेते हैं। वो कहते हैं अपनी श्रीवाणी में, मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग बेराना फूल बिराने, चुन कर ले गया वो माली। बाग बिराना फूल बिराने, चुन कर ले गया वो माली। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चला नहीं धेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। रोते रहे बिलकते संगी, सुने न सुनने वाला। रोते रहे बिलकते रहे संगी, सुने न सुनने वाला। सिर पे बाजे काल नगाड़ा, मुख पे डाले ताला। सिर पे डाले काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला। बोल ना पाए बोल गरव के, अंत चलन की बेला। बोल ना पाए बोल गरव के, अंत चलन की बेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला।
खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है खेला। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। पालन करे कहाँ वह माया, धरे तू माटी ढेला। पालन करे कहाँ वह माया, धरे तू माटी ढेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है मेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों के इस जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। 4 दिनों के इस जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। कोई बैरी कोई मीत नहीं, यह रीत हृदय में धर ले। कोई बैरी कोई मीत नहीं, यह रीत हृदय में धर ले। सभी एक रस एक जाति के, ज्ञान गुरु मन चेला। सभी एक रस एक जाति के, ज्ञान गुरु मन चेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। क्या समझा रहे हैं वो संत जी कि ये दुनिया मायावी है। मायावी कैसी है? भरमाने वाली है। ये हमें समझने नहीं देती जड़ क्या है और चेतना क्या है। चेतना खुद को इस जड़ में इतना गुम कर देती है कि ये भ्रम मिट ही नहीं पाता। तमाम उम्र हम खुद को शरीर समझ के जीवन जीते रहते हैं और मन के भरोसे चलते हैं, वो मन जो हमें कभी दिखता ही नहीं। यूँ तो कहने को तो लोग ये भी कहते हैं चेतना शक्ति कौन सा दिखती है। चेतना शक्ति तो दिखती है मगर हम देखते नहीं हैं। और मन की भी बातें हम जब चेतना शक्ति को देख पाते हैं तब अनुभव में आती हैं कि मन कैसे हमें, जब हम एक दृष्टा बन के देखते हैं ना तब समझ में आती है कि मन कैसे हमें हंसाता है और कैसे हमें रुलाता है। यूँ तो आपने सुना होगा संतजन कहते हैं कि कोई किसी को हंसा या रुला नहीं सकता। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको रुला दे। कोई दुख इतना बड़ा नहीं है कि आपको दुखी कर दे और कोई सुख इतना बड़ा नहीं है कि आपको सुखी कर दे। दुख और सुख
हम सामने वालों की बात को सुनकर खुद से अपने अंदर बनाते हैं। वहीं देखो कि कोई किसी को अगर अपशब्द बोल रहा होता है ना, तो किसी को तो वो अपशब्द सुन के बड़ा हंसी आ रही होती है, बड़ी खुशी हो रही होती है कि हाँ बढ़िया है, इसको गालियाँ मिल रही हैं। और वहीं जिसको वो शब्द सुनने को मिल रहे होते हैं उस पर वो पीड़ा का काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? शब्द तो एक ही जैसे है ना, फिर किसी को मरहम की तरह और किसी को पीड़ा की तरह क्यों काम कर रहा है? जैसे एक चाकू ले लो आप, चाकू बहुत पहना होता है ना, तीखा है, तेज है। वही चाकू किसी को मारने के भी काम आ सकता है और वही चाकू सब्जियां काटने के भी काम आ सकता है। आ सकता है ना। और वही चाकू है कि अगर गोली लग जाए ना तो गर्म करके गोली निकालने के भी काम आता है, पीड़ा से राहत भी देता है। देता है कि नहीं देता? कोई किसी को गोली लग गई है और गहरे में उसको जख्म है तो क्या करते हैं, चाकू की वो नोक गर्म करते हैं ना और उससे निकालते हैं उसको, भाई ताकि वो दर्द कम हो जाए उसका। जब हमें ये पता है कि हमने देखो उस चाकू का प्रयोग 3 तरीके से किया, निर्जीव जो मतलब बोल के हमें ये नहीं कह सकते हमें दर्द हो रहा है, उन पर प्रयोग किया तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सब्जियों पे किया ना, तो उन्होंने क्यों ना, तो उन्होंने ये कहा हमें दर्द हो रहा है, ना ये कहा पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, मत काटो, नहीं कहा ना। वहीं किसी को मारने के लिए प्रयोग किया तो वो चिल्लाएगा भी, झटपटाएगा भी और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए विपरीत मुकाबला भी करेगा। और वहीं कोई पीड़ित है, जब हमने वही चाकू की नोक उसमें लगाई तो भले ही दर्द से वो चिल्लाएगा मगर उसे ये पता है कि मुझे राहत भी मिलेगी। तीनों परिस्थितियों में अलग अलग वो आ रहा है एक वही चाकू, मतलब कहने का क्या है एक वही शब्द, हर परिस्थिति में अलग उसका रिएक्शन हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति जैसी होती है ना, हमें उसका असर वैसा ही महसूस होता है। यदि वो घाव पर पीड़ा अगर उसकी ना मिटाई जाए तो वो उसे पता है, नासूर बन जाएगा कि इस चाकू का दर्द कम होगा, अभी जो होलेगा तो होलेगा। जिसको मारने जा रहे थे उस पर अत्यंत पीड़ा होनी थी, है ना। सब चीज़ों का असर हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा मिलेगा इसका प्रतिफल। वहीं अगर किसी को जख्म है और उसको बताया ना जाए कि भाई तुझे चाकू मार के और यहाँ से ऐसे निकालेंगे, तो क्या वो लगवाएगा? वो क्या कहेगा, एक तो पहले ही दर्द है ऊपर से और तुम चाकू और घुसेड़ दो, है ना। पता होने के बाद और ना पता होने के बाद हमें ये समझ नहीं आता कि जब हमें जीवन में दर्द मिलते हैं ना, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं। ये जो मानुष जन्म हमें मिला है ना, ये कुछ सीखने के लिए हमें मिला है, ऐसे ही नहीं मिला हमें। और हमने अब तक इस जीवन को पाके क्या सीखा, वही सीख हमारे अनंत तक काम आती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सीखा ही नहीं कुछ भी। क्या सीखा हमने? देखो बचपन में आपने जब अबोध थे, बोलना तक भी नहीं आता था, सीखा है ना। आज बोल पाते हो तो दूसरों के साथ संपर्क साधना आसान हो गया ना, जीवन सरल बन रहा है ना, हम सीखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम अध्यात्म सीख जाते हैं, परमार्थ सीख जाते हैं, आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बन जाते हैं, तब हमारा जीवन सुखमय आनंदमय हो जाता है। सुख और दुख से भी वो भिन्न अवस्था होती है। सुख और दुख से हमें अनुभव मिलते हैं,
और वहाँ हमें दृष्टाभाव मिलता है। वहाँ पर भी अनुभव तो होता है, मगर वहाँ पर जो अनुभव होता है ना, वो हम जल्दी से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक वो वहाँ की बातों को समझ ना पाता हो। अक्सर आपने देखा होगा ना, किसी के दुख में हम जाएं, कोई एक व्यक्ति है वो शांत बैठा है, वो रो नहीं रहा, उसको देखकर सब जने क्या बोलते हैं, इसको तो कोई दुख ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आगे उठ के फॉर्मेलिटी करने के लिए, बता, है ना। और कोई शादी में चला जाए, वहाँ पे भी वो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कोई नाचे, कोई कूदे, कुछ भी करे, वो शांत बैठा है अपना, इसको तो कोई खुशी ही नहीं है, इसको तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। भले ही वो अंदर से नॉर्मल है, वो ना ही तो उस दुख में दुखी है और ना ही उन सुख में सुख ढूंढ रहा है, वो अपनी तरफ से नॉर्मल है, मगर ये दुनिया क्या बोलेगी उसे कि इसको तो रिएक्शन ही नहीं करना आता। इसलिए संत जन क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं ना वहाँ पर प्रतिक्रिया तो देते हैं, मगर बाहर से, अंदर से नहीं देते, समझे। अब मान लो किसी का दुख पता लगा, या खुद के ही कोई दुखद कोई घटना घट गई, तो वो बाहर से तो कहेंगे हाँ भाई बहुत दुख की बात है, ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए था, मगर अंदर से वो विचलित नहीं होते उस चीज़ को लेकर। जो होना सा था सो हो गया, होएगा सोई जो राम रची रखा, ज्ञान दीपक और अंतर राखा। उन्हें पता है, वास्तव में ही उन्हें पता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, और परमात्मा की अंश है जो यहाँ पर कर्ता बन के काम कर रही है, वही है जो कर्मों में खुद को फंसाए हुए है। कर्मों से परमात्मा अलग है, हम कर्मों के गुलाम हैं। ये गुलामी ही हमें बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा त्रास देती है। इससे ही बचने के लिए हमें परमात्मा को इतना अच्छी तरीके से जानना होगा, इतना परमात्मा में लीन होना होगा कि पुनः हम कर्मों के बंधन में बंधे ही ना। जो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं वही इस आवागमन को, इस जन्म मरण के रोग को काट पाते हैं, अन्यथा तो कोई नहीं काट पाता। अब जो ये चीज़ें सीख जाते हैं ना, ये नहीं है कि वो तुरंत ही काट के और एक तरफ हो जाते हैं, अब उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ अब और कर्म ऐसे नहीं करने, अब भक्ति कर्म ही कर्म करना है। भक्ति कर्म क्यों करना है? भक्ति कर्म इसलिए करना है क्योंकि वो निही कर्मी कर देती है, वो तमाम कर्मों को हटा देती है, जो कर रखे हैं ना पहले उनको भी हटा देती है, आगे होने ही नहीं देती है। इसलिए करनी है कि हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। मगर हम इस जो दुनिया में आ गए हैं ना, हम इतने उलझ चुके हैं इस दुनिया में आके, हमने इतने वेद ग्रंथ शास्त्र पता नहीं क्या क्या पढ़ डाले हैं कि हम ज्ञानी तो बहुत बन गए हैं, मगर फिर भी आत्मज्ञान से विहीन ही रह गए हैं। आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ हमें। कोई हमसे पूछ ले कि आप इस पूरे तन में रहते कहाँ हो, हमें तो वो भी नहीं पता लगेगा। क्या पता लग जाएगा? अक्सर लोग कहते हैं कि दिल में रहते हैं, पूरे शरीर में रहते हैं। पूरे शरीर में तो हो ही, दिल में भी हो, मगर कहीं एक जगह भी तो होगी। जैसे घर में आपके 4 बेडरूम सेट है, प्रत्येक व्यक्ति का एक बेडरूम है ना अलग से, आपकी एक जगह फिक्स है ना कि मेरा कमरा तो यही है, मैं तो इस जगह पर ही सोता या सोती हूँ। एक जगह फिक्स होती है ना, ये तो नहीं हर रोज जगह चेंज करते रहते हो कि आज इसमें, आज उसमें, आज उसमें, आज उसमें। जैसे घर में बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं, जितने व्यक्ति होते हैं आजकल तो उतनी अलमारियाँ बनी होती हैं। पहले तो एक ही अलमारी में सबके कपड़े रख दिया करते थे।
अब क्या होता है, सबकी मोस्टली अलग अलग बनी होती हैं, तो क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं है 2 कपड़े आपने किसी और अलमारी में रख दिए, 2 किसी और में रख दिए, 2 किसी और में रख दिए। आपके कपड़े तो आपकी खुद की ही अलमारी में मिलेंगे, एक ही में मिलेंगे। ऐसे ही आप पूरे शरीर में कहीं एक जगह मिलोगे, वहीं से ही उस एक ही जगह से आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सूंघ रहे हो, आप बोल रहे हो, आप महसूस कर रहे हो दुख और सुख इस दुनिया का। फिर भी आप अपने आप से ही अनभिज्ञ हो।